व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हुश। ये असल में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ना तो देख सकती है और ना ही बोल सकती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा एक अनजान आदमी उठा लेता है। उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एलिस नाम की लड़की जो अमेरिका के एक छोटे से टाउन में रहती है, और यहाँ हम उसके घर को भी देख पाती, जो कि जंगल के बीच में है। वो अपने हर रोज़ की रूटीन को पूरा करती है, यानी कि सबसे पहले सोकर उठना, जिसके बाद अपनी कैट को खाना देना, फिर खुद के लिए खाना बनाना, और फिर कोई नई स्टोरी के बारे में सोचना शुरू करना। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एलिस एक अच्छी और जानी मानी राइटर है, और उसकी कई सारी हॉरर स्टोरीज लोग पढ़ना पसंद भी करते हैं। खैर, आज वो लैम्प बना रही है जो कि उसे कुक करना आता नहीं है। वो इंटरनेट से रेसिपी को देखकर उसे बना रही है। तभी उसके पास उसकी पड़ोसी सारा का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो उसे उसकी बुक लौटाने के लिए आ रही है, क्योंकि उसने बुक पूरा पढ़ लिया है। अब वो बाहर जाती है और वहाँ पे उसे सारा आते हुए देख लेती है, जो कि उसे टूटी फूटी साइन लैंग्वेज में बात करती है। हालांकि एलिस पैदाइशी गूंगी नहीं है, इसलिए उसे लोगों के मुंह से निकली हुई बातें समझ में आ जाती है। यही वजह है कि वो दोनों अच्छे से बात कर पाते हैं। यहाँ पर सारा उससे पूछती है कि तुम इतनी अच्छी और इतनी सस्पेक्टफुल एंडिंग कैसे लिख लेती हो। वो बताती है कि ये उसकी मॉम ने सिखाया था। उनका हमेशा से ये कहना था कि एक राइटर की पहचान उसकी किताब से नहीं बल्कि उसकी एंडिंग से होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बुक के लिए 7 से ज़्यादा एंडिंग लिखती हूँ, और जो मुझे पसंद आता है वो मैं उसे प्रिंट करवा लेती हूँ। इसी बीच उसके घर का फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और एलिस उसे बंद कर देती है। दरअसल उसने अपनी डिश को ओवन में रख कर ही भूल गई थी, जिसकी वजह से वो अलार्म बज गया। लेकिन यहाँ सारा कहती है कि तुम्हें अलार्म की साउंड इतनी तेज क्यों कर रखी है। वो बताती है कि दरअसल उसे आवाज़ तो सुनाई देती नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर उसने तेज कर दिया ताकि उसकी वाइब्रेशन उसे महसूस हो सके। दोस्तों, यहाँ वो भले ही सुन और बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसके पास दिमाग ज़रूर था जो कि पूरी तरह से इस्तेमाल भी करती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आने वाले कल में उसके लिए सबसे मुश्किल और ख़तरनाक होने वाला है। जाते जाते सारा उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर वो काम करने का एक्सक्यूज़ देकर मना कर देती है, क्योंकि आज उसे एक नई एंडिंग लिखनी है जो अभी तक सबसे अच्छी होने वाली है। कुछ समय के बाद रात हो जाती है और तभी उसके पास एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जो बहुत ही अजीब था, लेकिन उसके फेस से लगता है कि शायद वो इस आदमी को जानती है जिसे वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो फिर भी उसे परेशान करता है। खैर, वो अपने लैपटॉप पर अब हर रात की तरह काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि आज उसे ये बुक कंप्लीट करनी है। उसने कई सारी एंडिंग भी लिख रखी है, जैसे कि हम देख सकते। उसने इस किताब का नाम स्वीट वाटर लिखा हुआ है। अब उसे 7 एंडिंग में से एक चूज करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चॉइस होती है उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन। वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती है और जाकर बर्तनों को धोना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम बैकग्राउंड में कुछ बहुत अजीब देखते हैं। सारा भागती हुई उसके बैक डोर पर आती है और पूरी खून से लथपथ थी। उसके पीछे हम एक मास्क मैन को देखते हैं जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा था, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो शायद एक साइको मैन है जो बस बेवजह लोगों को मारता है। अब सारा बार बार डोर को नॉक करती है, उसे पता है, लेकिन एलिस को तो सुनाई देता ही नहीं है, इसलिए इस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये बात वो मास्क मैन भी समझ जाता है, और ये जानकर वो खुश भी होता है, क्योंकि उसे अब अपना अगला शिकार मिल गया था, जिसके लिए वो सबसे पहले तो सारा का काम तमाम करता है और उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। वही अंदर एलिस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो नॉर्मली बस अपना काम में लगी रहती है। उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि बाहर हुआ क्या। थोड़ी देर बाद वो फिर जाकर अपनी बुक को कंटिन्यू करती है। तभी उसके पास मैक्स, उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जो उसे बुक के बारे में पूछती है। तो वो बताती है कि अभी वो एंडिंग पर काम कर रही है। तभी मैक्स को लगता है कि शायद एलिस के पीछे से कोई गुजरा है। वो उसे इस बारे में बताती है, और जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वो उससे कहती है कि शायद वो उसकी कैट होगी, वो अभी इधर उधर भटक रही है, क्योंकि उसने सुबह उसे खाना नहीं दिया। जिसके बाद कन्वर्सेशन नॉर्मल हो जाती है और वो फिर कॉल को कट कर देती है। यहाँ से वो सीधा अपनी कैट को खाना खिलाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो शॉकिंगली पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि उसके साथ पहली बार हो रहा था। एलिस को लगता है कि शायद वो कहीं छुपी होगी, कुछ देर में वापस आ जाएगी, और इसीलिए वो फिर से एक बार अपने लैपटॉप पर बैठ जाती है, काम शुरू करती है। तभी उसके पास कुछ फोटोज आती हैं जो कि उसी के फ़ोन से खींची हुई थी। उसी के लैपटॉप पर कोई सेंड कर रहा था। ये फोटोज असल में लाइव थी, यानी कि अभी कोई उसके आसपास है, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उठकर जल्दी से मेन डोर के पास जाती है, जहाँ पर वही मास्क मैन उसका फ़ोन लेकर खड़ा हुआ था। वो भागते हुए जाकर पहले तो उस डोर को लॉक करती है, और फिर घर में जितनी भी खिड़की दरवाजे थे उन्हें बंद कर देती है, और सीधा 911 पर कॉल करती है। लेकिन यहाँ वो मास्कमैन ने घर की लाइट को काट दिया था, जिसकी वजह से उसका वाईफाई बंद हो जाता है और उसका जो फोन था वो भी उस मास्कमैन के पास था, इसलिए वो बेबस हो गई है।
उधर वो अनजान आदमी एलिस की कार को पंचर कर देता है ताकि वो किसी भी तरह से यहाँ से भाग ना पाए। ये सब एलिस अंदर बैठी देख रही थी, इसीलिए वो जाकर उस गेट पर अपनी लिपस्टिक से लिखती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर जल्दी ही आने वाला है। पर यहाँ वो मास्क मैन डरने के बजाय और दिलेरी दिखाता है और अपने मास्क को हटा देता है, जिससे हम सभी उसका फेस देख पाते हैं। इसके बाद एलिस से कहता है वो कि तुम मेरे लिप्स रीड करो जैसे तुम सारा के करती हो, और फिर वो बोलना शुरू करता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा जब तक तुम खुद नहीं बोलोगी कि आकर मुझे मारो। और इससे ये साफ पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि सच में पागल इंसान है। अब ये सारी चीजें देखकर एलिस डरना शुरू हो जाती है, इसलिए वो भागकर अपने बेडरूम में छुप जाती है। लेकिन वो मास्क मैन वहीं खड़ा रहता है। उसे पता था कि अब वो डर चुकी है और इसीलिए अब कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगी, उसी का फायदा उठाएगा वो। लेकिन यहाँ एलिस अपनी सेफ्टी के लिए एक हथौड़ा और एक चाकू उठा लेती है और बेडरूम में जाकर छुप जाती है जब तक कोई मदद ना आ जाए। लेकिन क्या ये चीज इसके लिए सही है, क्योंकि जिस जगह पर इसका घर है वहां से शायद ही कोई गुजरता होगा। होप सो, देखते हैं आगे क्या होता है। वो बाहर मास्क मैन अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था। कुछ देर बीत जाने के बाद एलिस को विंडो पर किसी को नॉक करने की आवाज़ आती है। जब वो सो जाती है तो वहाँ पर वो सारा के हाथ को देखती है जो कि नॉक कर रहा था, पर कुछ ही समय बाद उसे उसकी लाश भी दिख जाती है। उसकी लाश को देखकर उसे एहसास होता है कि पूरी जिंदगी में आज पहली बार वो कमज़ोर और तरसा हुआ फील कर रही है। वो आज पहली बार खुद को बीमार और कमज़ोर समझ रही है, क्योंकि अगर वो उसकी आवाज़ सुन लेती, उसकी चीखों को सुन लेती तो शायद आज वो जिंदा होती। वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहीं रोना शुरू कर देती है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। उसे पता था कि सारा का फोन उसके राइट वाले पॉकेट में रहता है, इसीलिए वो मास्क मैन का ध्यान डाइवर्ट करके सारा के पास तक जाने का सोचती है। वो पहले तो कार की कीज को ढूंढती है और फिर उससे कार के हॉर्न बजाने लगती है, जिससे मास्क मैन को लगता है कि वो कार के पास जा रही है, इसलिए वो भी उसके पास जाने लगता है और इसी का फायदा उठाकर वो सारा की लाश के पास चली जाती है और वहां से उसके पॉकेट से फोन निकालने लगती है। लेकिन अफसोस कि वहां पर फोन था ही नहीं। इतने में वो आदमी वापस आ जाता है और इसीलिए एलिस को फौरन विंडो के वापस आना पड़ता है। लेकिन वो मास्क मैन अभी अपना हाथ अंदर करने की कोशिश करता है और इसी में वो फंस जाता है। इसी का फायदा उठाकर एलिस उसके हाथ पर वार करती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। और यहाँ उसने वही चीज महसूस किया जो वो औरों को दिया करता था, यानी कि दर्द और तकलीफ। अब इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और वो मास्क मैन फिर से विंडो के पास आता है और एलिस को चिढ़ाने के लिए वो सारा का टूटा हुआ फोन उसकी इयररिंग दिखाता है, जिससे वो और परेशान होने लगती है। लेकिन यहाँ एलिस को कैसी भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसीलिए वो धीरे से स्टेयर के नीचे वाले रास्ते से बाहर आती है और इस बारी वो मास्क मैन उसे देख नहीं पाता। पर ऐसा ज्यादा देर तक हो नहीं पाता क्योंकि वो उसकी भनक को महसूस कर लेता है और फिर अपनी बो के एरो से उसे शूट करने लगता है, जिसे डरकर एलिस फिर से घर के अंदर चली जाती है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर छुप जाती है। वही वो अनजान आदमी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके लिए ये एक दिलचस्प गेम बन चुका था और वो इस गेम को पूरा करना चाहता था। पर वहीं दूसरी ओर एलिस की हालत अब खराब थी, क्योंकि अब उसे दिमाग लगाना होगा कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले। वो छत पर चली जाती है और वहां से दूर अपनी टॉर्च फेंक देती है, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। पर वो आदमी इतना बेवकूफ नहीं था, वो उसके इस प्लान को समझ जाता है और उसके ऊपर वो एरो को शूट करता है और इस बार एक एरो जाकर उसके पैर पर लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसे इससे बहुत तकलीफ होती है। इसी का फायदा उठाकर वो ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन एलिस उसी के एरो से उस पर वार करती है और उसके हाथ से वो बो भी छीन लेती है, जिसके बाद वो फिर से घर के अंदर आ जाती है, जो कि उसके लिए सही भी है, क्योंकि अगर वो बाहर गई तो वो पक्का मरेगी। खैर, वो सबसे पहले तो अपने जख्म को ठीक करती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। इधर दूसरी तरफ हम उस मास्क मैन के बो पर कुछ मार्क्स को देखते हैं, जिस पर 11 लाइन बनी हुई थी, जिसका मतलब साफ है कि उसने 11 लोगों को मार दिया है। और अब बारी है एलिस की। लेकिन इतने में वहां पर जॉन आ जाता है, जो कि सारा का हस्बैंड है, क्योंकि उसे सारा कहीं मिल नहीं रही थी। लेकिन वहां उसकी मुलाकात उस मास्क मैन से हो जाती है। वो उसे बेवकूफ बना देता है ये कहकर कि वो एक पुलिस वाला है और उसे इस घर से कुछ कॉल आई थी, जिस वजह से वो यहाँ पर आया है। वो जॉन का फोन भी उससे ले लेता है, जो कि वो दे भी देता है। पर यहाँ जॉन को उस आदमी पर थोड़ा सा शक होता है। उसके हाथ पर लगे घाव को देखकर जब वो इस बारे में उससे पूछता है तो वो बताता है कि जब वो यहाँ पर आया तो किसी ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ जब वो मास्क मैन अपनी जेब से जॉन का फोन निकालता है तो उसी समय उसे सारा की इयररिंग भी दिख जाती है, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और तभी उसे घर के अंदर एलिस भी दिख जाती है, जो घबराई हुई थी। इसीलिए वो चुपके से जाकर पत्थर को उठाता है और उसे मारने के लिए प्लान बनाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वो देख लेता है और फिर दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है,
जिसमें ऑब्वियसली जॉन जीत रहा होता है क्योंकि वो उससे साइज और पावर में ज़्यादा था। लेकिन यहाँ वो एलिस को कहता है कि तुम भाग जाओ, और वो उसके लिप्स को रीड कर लेती है और भागना शुरू करती है। लेकिन कुछ दूर जाकर वो गिर जाती है क्योंकि पीछे से उस मास्क मैन ने उस पर हमला कर दिया था। वहीं जॉन की भी मौत हो जाती है ज़्यादा खून बहने की वजह से, और यहाँ वो मास्क मैन एलिस को भी कुचल कर मार देता है और बूम, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दरअसल ये सब जो कुछ भी हुआ था वो बस हेलुसिनेशन था, जो कि एलिस घर के अंदर बैठकर महसूस कर रही थी। तो वो कभी भागी ही नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जॉन की मौत हो चुकी है, और ये सच है क्योंकि हम उस मास्क मैन को उसके पास ही बैठा हुआ देख पाते हैं। वो आराम से वहाँ बैठकर स्मोक कर रहा होता है, और अंदर एलिस को अब एक एंडिंग की जरूरत थी कि जब तक कोई घर में ना आ जाए। लेकिन इसमें वो मारी जाएगी क्योंकि उसके घाव से खून बह रहा है, और लगातार बहने से वो मर जाएगी। दूसरी एंडिंग ये थी कि वो मास्क मैन को ही मार दे, जिससे कि ये सारा खेल खत्म हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को एलिस की कैट मिल जाती है, जिससे वो मारने ही वाला होता है ताकि वो एलिस को और तकलीफ दे सके। लेकिन इतने में वो एक एरो शूट करती है, जिससे उसके कंधे पर जाकर लगता है। वो घायल हो जाता है और इससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो विंडो की ओर आने लगता है और एलिस बाहर पड़ी एक एरो को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में वो उस विंडो को बंद कर देता है, और इसमें उसका हाथ फंस जाता है और उसकी सारी उंगलियां टूट जाती है। ये सीन काफ़ी दर्दनाक होता है। एलिस चीख रही थी, पर बिना आवाज़ के न जाने अगले ही पल उसे क्या हो जाता है, वो उठकर खड़ी हो जाती है और उस मास्क मैन की आंखों में आंखें डालकर विंडो पर अपने खून से लिखती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ डरपोक। अब ये बात उसकी ईगो को इतनी ज़्यादा हर्ट कर देती है कि वो उस विंडो को तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब कैसी भी करके एलिस को मारना ही है। लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले बाहर से कोई दमदार चीज़ लेकर आना होगा, जिससे कि वो विंडो के ग्लास को तोड़ सके। और इतने में एलिस अपने लैपटॉप में उस आदमी का हुलिये के बारे में लिख देती है, और ये भी लिखती है कि वो उसे लड़ते हुए मारी जाएगी, जैसे कि उसकी बहन और माँ को पता चल सके और बाद में वो उस आदमी को ढूंढ सके। अब वो बाथरूम में जाकर छुप जाती है और उसका इंतजार करने लगती है, ताकि जैसे ही वो आए वो उस पर हमला कर सके। लेकिन वो आदमी बहुत ही चालाक होता है, बल्कि उसकी विंडो से आता है जो कि पीछे थी, और चुपचाप जाकर उसके पीछे बैठ जाता है। फिर उससे कहता है कि मैं अब तुझे मार कर रहूंगा। लेकिन यहाँ उसने ये गलती कर दी बोलकर, क्योंकि एलिस को उसकी सांस महसूस हो जाती है और उसकी वॉइस की वाइब्रेशन भी। इसीलिए पहले वो उस पर वार करे कि वो उसके पेट पर चाकू घुसा देती है, और फिर जाकर किचन में बेहोश होने का ड्रामा करती है। जैसे ही वो वहाँ आता है, एलिस उस पर कॉकरोच स्प्रे करती है, जिससे कि उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती है। और फिर वो घर की फायर अलार्म को भी ऑन कर देती है, जो कि बहुत तेज साउंड कर रहा था। ये सब चीज़ें उस आदमी को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वो एलिस पर फिर से वार करता है और इस बारी वो उसे मारने वाला होता है। और अब यहाँ एलिस ने भी मान लिया था कि वो अब नहीं बचेगी। वो अपने आखिरी मोमेंट पर अपनी माँ और बहन को याद करती है, लेकिन तभी उसके हाथ लग जाता है एक वाइन ओपनर, जो कि वो उसके गले में सीधा घुसा देती है, और फाइनली वो आदमी मारा जाता है। उसने कर दिखाया था। भले ही वो कमज़ोर थी, वो सुन और बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसके अंदर करेज थी, यानी कि हिम्मत थी, और यही उसे सबसे अलग बनाती है। वो सीधा 911 पर कॉल करती है और यहाँ थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। हम एलिस को उसकी कैट के साथ देखते हैं, तब वो सुकून भरी स्माइल देती है, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर वो मास्क मैन कौन था? वो लोगों को क्यों मारता था और सारा की लाश का उसने क्या करा? क्या अब एलिस की नेक्स्ट बुक इसी इंसिडेंट पर बेस होगी? अपनी ये जवाब कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।